हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सरसों द्विवेदी। तो बच्चों, प्री बोर्ड के रिजल्ट आ चुके होंगे। किसी का फर्स्ट प्री बोर्ड कंप्लीट हुआ होगा, किसी का सेकंड प्री बोर्ड कंप्लीट हुआ होगा। अब इस सिचुएशन में दो टाइप के कमेंट मुझे मिले हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे जाके बच्चों ने मेरे हर वीडियो पे कमेंट किया है कि सर, दो टाइप के कमेंट हैं। एक बच्चे का कमेंट कुछ इस तरीके से है, एक बच्चे का मतलब एक जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि सर किसी भी तरीके से मेरा अभी तो 10 आउट ऑफ 80 आया है या 20 आउट ऑफ 80 आया है, 30 आउट ऑफ 80 आया है, तो सर क्या मेरा केवल पासिंग क्राइटेरिया जो फॉलो होता है बोर्ड का 35 आउट ऑफ 100 का वो क्रॉस हो जाएगा, केवल पास हो जाऊंगा सर? ठीक है। अब एक बच्चा और क्या कह रहा है कि सर क्या अभी भी मेरा 80 आउट ऑफ 80 आ सकता है? बेटा तुम्हारा 80, तुम्हारी जो ये सोच है ना, वो डेफिनेटली आपको 80 आउट ऑफ 80 के करीब पहुंचा रही। और मैं जिन बच्चों जो बच्चे कह रहे हैं ना केवल पासिंग क्राइटेरिया सर बस फॉलो हो जाए, मैं उनसे भी यही बात कहूंगा कि आप अपना जो मोटो है ना वो सबसे ज्यादा ऊपर रखो, सबसे ज्यादा हाइट पे रखो उसको। आप 80 आउट ऑफ 80 के लिए सोचो, 80 आउट ऑफ 80 के लिए, और उसके लिए आपको क्या क्या एफर्ट करने चाहिए वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, आप बाकायदा इसी वीडियो पर जो आई बटन है ना उसको टच करना, और मैंने आपको बताया कैसे आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो अभी भी, और आपके पास केवल 15 डेज है। ठीक है, विद इन 50 डेज हाउ कैन यू गेट 80 आउट ऑफ 80 मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पर सर मैथमेटिक्स तो बहुत टफ है, सर फिजिक्स बहुत टफ है, सर केमिस्ट्री बहुत टफ है। बेटा ये सारे सब्जेक्ट्स टफ नहीं है, केवल और केवल आपके लिए टफ है, आपने अपने लिए टफ बना लिए हैं, थे नहीं कभी ये टफ। ये दुनिया के सबसे इजी कह सकते हो, बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस करना क्या है, करना क्या है, कुछ चीजें हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर अभी भी तुम्हारे मार्क्स कम है तो मैं तुमसे साफ कह रहा हूं, तुम क्या कर लो, तुम अपना एक बार अपने टॉपिक को रिवाइज कर लो, बस एक बार कर लो रिवाइज। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें पीवाईक्यू कर लो। ठीक है, स्पेसिमेन पेपर। अब ये करना कैसे, स्पेसिमेन पेपर मैं बता रहा हूं, ये तुम्हें करना कैसे। और अपना क्या पीवाईक्यू हो गया, स्पेसिमेन पेपर हो गया। थर्ड चीज क्या है आपकी, थर्ड चीज, अगर थर्ड चीज की बात करें तो वो वैसे तो मैंने सोचा था सैंपल पेपर मैंने लिखा भी, बट मैं कह रहा हूं कि सीएफक्यू तुम ले लो, छोड़ो सैंपल पेपर, तुम सीएफक्यू ले लो केवल। बट ये करना कैसे, ये करना है तुमको टॉपिक वाइज। एक पेपर बनाओ, एक पेज पे तुम्हें इनके क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है, इनके क्वेश्चन, किसके क्वेश्चन, सपोज दैट मैथमेटिक्स का टीचर हूं मैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, जीएसटी के लिख लो तुम, जीएसटी के किस ईयर के, सुनना, किस ईयर के। पीवाईक्यू तुम लिख लो बेटा 2023 का लिख लो, 2024 का लिख लो, एक पेज पे लिख लिया पीवाईक्यू। फिर स्पेसिमेन पेपर में गए तो 2023 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन लिख लिए। ठीक है, अब हम तो कह रहे हैं केवल इन दोनों को लिख लो अभी तुम। ठीक है, और इनको सॉल्व कर लो, कर लिए सॉल्व। ठीक है, अब उसके बाद मैक्सिमम अगर तुम्हें यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे तो यहां पे 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, एक एमसीक्यू में मिल सकता है और 2 क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क्स में मिल सकते हैं। किसमें, 2 इयर्स में, विद इन 2 इयर्स। ठीक है, फिर 23 से 2025 तक आपको पीवाईक्यू, एक स्पेसिमेन पेपर वाले जो क्वेश्चन है वो लिखने हैं, और फिर सीएफक्यू लिखने, एक पेज पे लिख लिया। ठीक है, एक पेज पे लिख लिया। अब उसके बाद उनका सॉल्यूशन आपको खुद से करना है, फिर उनको चेक करना है कि उसमें क्या क्या आपने मिस्टेक की है, क्या कमी रह गई। ठीक है, इतना कर लिया, और इसकी कॉपी आपको बहुत सोच समझ के रखनी है। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत आपको कहां पड़ेगी, जब आप 21 फैब का, सपोज दैट मैथमेटिक्स का पेपर है आपका 4 मार्च 2025 में, आईसीएसई क्लास 10 का, ये रियल है। ठीक है, अब 21 फैब 2025 को आप इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देकर आए, मैथमेटिक्स की ये कॉपी आपके पास रहनी चाहिए जिसमें आपके क्वेश्चन लिखे और सॉल्यूशन लिखे। ठीक है, ये कॉपी हो गई आपके पास। ठीक है, अपने पास रखो इस कॉपी को। अब इस कॉपी का यहां पे यूज करो। अब तुम क्या कर सकते हो, इतने दिन का गैप है सर, इस गैप में क्या करो बेटा, इस गैप में तुम अपना सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करो। सैंपल पेपर सॉल्व कर लो, और सीएफक्यू वाले जो है ना क्वेश्चंस, उनको थोड़ा सा एक बार और अच्छे से देख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस साल का पेपर ये तो बिल्कुल ओपन है कि टफ है, बट इतना नहीं होगा। एक बात और आपको बता दूं, प्री बोर्ड का जो रिजल्ट आपका जो भी आएगा, मुझसे
मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं बता दूं आपको, प्री बोर्ड में जितने भी बच्चों के रिजल्ट आए हो, जो भी नंबर आए हो, वो नंबर कभी नहीं रहते, वो उससे ज्यादा आता है बोर्ड में। अगर आपका प्री बोर्ड में मैं कह रहा हूं 50, तो बोर्ड में मैंने बच्चों का 80, आप समझिए मैंने 26 किसी बच्चे के मार्क्स है और मैंने उसको 84 लाते हुए देखा है आउट ऑफ 100। समझ रहे हैं? 84 आते हुए देखा, 26 से 84 पे गया बच्चा प्री बोर्ड के रिजल्ट में। प्री बोर्ड में 26 और बोर्ड के रिजल्ट में 84। ठीक है, ये सिचुएशन है। बट ऐसा नहीं है कि आप अपने हाईएस्ट मार्क्स को अचीव नहीं कर सकते। करना क्या है, बस मैंने आपको बता दिया, टॉपिक वाइज स्टडी करिए, टॉपिक वाइज, और उसी एक पूरा पेपर हो गया, एक क्वेश्चन, मतलब एक पेज पे आपने सारे क्वेश्चन लिख लिए और उनका सॉल्यूशन आपने लिखा। इसका ये आपको कॉपी बनानी है, ठीक है, जो भी आपके पास, अब जितने ज्यादा से ज्यादा, देखो टाइम तुम्हारे पास कम है, 15 डेज है, और 15 डेज में आप सोच रहे हो कि सर हम एक दिन में जीएसटी करेंगे, नहीं, कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कर लें। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या है, सबको पता है कि डेरिवेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आपके मतलब डेरिवेशन आपका होगा, और डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला क्रिएट होगा उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको मिलते ही मिलते हैं, चाहे आप फिजिक्स में कर लो, ठीक है, केमिस्ट्री में तो अलग ही है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से समझनी चाहिए। स्ट्रेटजी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने हर चीज डिफाइन की है, उसके लिए आपको आई बटन पे क्लिक करना, आप देखना उसको, ठीक है, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जो आपका प्री बोर्ड का रिजल्ट है वही रिपीट होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, उससे कम नहीं आएगा, उससे बेहतर आएगा, उससे ज्यादा आएगा। ठीक है, ओके, सो गुड नाइट, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो जितना पढ़ सकते हो। ठीक है, और मेरी तरफ से तो बेस्ट विशेस है ही है। और हम एक चीज और आपको बताएंगे, अभी मेरा एक वीडियो और आएगा, उसमें भी आपको मैं ये चीज इन्फॉर्म करूंगा कि 1 फेब से लेके 10 फेब तक मैं आईसीएससी क्लास 10th के प्रॉपर वीडियो अपलोड करूंगा, जो आपका सेक्शन बी के कुछ क्वेश्चंस उसमें कंसिस्ट होंगे, ठीक है, और सेक्शन ए के भी कुछ क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन पे बात करेंगे, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, सो टेक केयर, गुड नाइट, बाय।